पर जिस तरह से उनका कटाक्ष था नेता प्रतिपक्ष, वो मर्यादा के विपरीत था प्रधानमंत्री का वक्तव्य। इसके अलावा विपक्ष के दर्जनों लोगों ने गंभीर रूप से और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गंभीर रूप से सवाल किया था। महात्मा गांधी भी हिंदू थे, गोडसे भी हिंदू थे। यह उदार हिंदू बनाम कट्टर हिंदू की लड़ाई है। यह देश सनातन से इस लड़ाई को लड़ा गया है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। हमारे साथ हैं आरजेडी एमपी सुधाकर सिंह जी। सर, लोकसभा में अभी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया है, नेता प्रतिपक्ष को उन्होंने बालक बुद्धि कहते हुए संबोधित किया। कई उनके सवालों पर जवाब भी दिया। उन्होंने क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी अपने पूरे भाषण में हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दिया। उम्मीद था कि वो जवाब देंगे, विपक्ष के द्वारा किए गए सवाल का जवाब देंगे। आपने देखा होगा कि कोई भी गंभीर बात प्रधानमंत्री ने नहीं किया और किसी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने नई बातें मनगढ़ंत तरीके से उन्होंने कहने का काम किया। राहुल गांधी जी का पर जिस तरह से उनका कटाक्ष था नेता प्रतिपक्ष, वो मर्यादा के विपरीत था प्रधानमंत्री का वक्तव्य। इसके अलावा विपक्ष के दर्जनों लोगों ने गंभीर रूप से और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गंभीर रूप से सवाल किया था। सदन सवाल करने के लिए ही बना है, राजनीतिक भाषण देने के लिए नहीं बना हुआ है। तथ्यात्मक रूप से कोई भी चीज़ों का जवाब नहीं देना और खिल्ली उड़ाना विपक्ष का, ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के विपरीत है और उनकी कार्यप्रणाली एक तानाशाह के रूप में उभर रहा है। जिस उम्र के पड़ाव पे हैं नरेंद्र मोदी जी, या जो उनकी हठधर्मिता है 10 सालों के शासन के बाद, वो लोकतंत्र को कमज़ोर करेगा। और जिस तरह से उन्होंने आज सदन का इस्तेमाल किया है राजनीतिक भाषण देने के लिए, वह मर्यादा के विपरीत है। 140 करोड़ के लोगों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करता है, वो किसी पार्टी और दल का नहीं रह जाता। लेकिन आप देखें तो उन्होंने नागनवीर पर कोई बात किए ना, उन्होंने कोई एमएसपी पर बात किया। उन्होंने चलताऊ ढंग से कुछ बातों को रखना, ये सोशल मीडिया में जिस तरह से होता है उस तरह से रखना गंभीर संकट है। मैं बता रहा हूँ, अभी भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी के आने वाले समय में वक्तव्यों में सुधार होना चाहिए। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है उस पर भी प्रधानमंत्री का कहना था कि विपक्ष की ओर से बड़े पैमाने पर गुमराह किया गया। 8500 रुपया हर महीने देने का वादा किया गया था। कल खटाखट दिवस भी सोशल मीडिया पर उन्होंने कटाक्ष के तौर पर कहा है। प्रधानमंत्री जी की स्मृति भंग की स्थिति में है। जो नीतीश जी का जो स्मृति भंग है, उसी तरह से प्रधानमंत्री जी भी इस स्मृति भंग की स्थिति में है। 15 लाख लोगों के खाते में आएगा, यह नारा देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। सत्ता में आएंगे तो 15 लाख रुपए काला धन वापस ला के देंगे। हम लोगों ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हर साल 1 लाख देंगे। हम सत्ता में नहीं आए तो हम अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर पाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी अपने ही भाषणों को जुमला करार दिया, झूठा करार दिया। कहा कि ये तो चुनाव में हम लोग बोलते ही रहते हैं झूठ। तो बताइए, जिस झूठ के बुनियाद पर देश की सत्ता में आप हैं, आप विपक्ष को जो हमने चुनावी करार किया था, हमने वायदे किए थे और जिन राज्यों में हम हैं हमारी गारंटियां लागू हैं। जिन जिन राज्यों में हम सत्ता में हैं, बिहार में ही हम सत्ता में आए थे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने की पक्की वचनबद्धता के साथ आए थे, तो 5.5 लाख हम लोगों ने दिया था 17 महीने में। हम लोगों ने सामाजिक आर्थिक न्याय की तरफ आगे बढ़े थे, ये हमारी वचनबद्धताओं में से एक था। कृषि के क्षेत्र में सुधार जो हमारा था, मंडी कानून, राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा, तो आप जानते हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया था कृषि मंत्री के तौर पे जब सरकार से सहमति नहीं बन पाया। तो ये नरेंद्र मोदी जी का हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप 11 साल से सत्ता में, कहाँ 2 करोड़ हर साल नौकरी दिया आपने? आप तो जितनी नौकरियां थे उसको ख़त्म कर दिया आपने। अगर उन मुद्दों को अगर हम याद दिला दें तो प्रधानमंत्री जी, तो मुझे उम्मीद है कि उसका जवाब तो देंगे नहीं, कोई नए जुमले कर देंगे फिर। एक सवाल है सर कि कल नेता प्रतिपक्ष की ओर से जिस तरह से बीजेपी सांसदों के लिए कहा गया कि वो हिंदू नहीं हिंसक है, उस पर भी प्रधानमंत्री का कहना था कि पूरे हिंदू समाज का अपमान है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को बात समझना है कि राम भी हिंदू थे और रावण भी हिंदू थे।
महात्मा गांधी भी हिंदू थे, गोडसे भी हिंदू थे। यह उदार हिंदू बनाम कट्टर हिंदू की लड़ाई है। यह देश सनातन से इस लड़ाई को लड़ा गया है। सनातन में आप बौद्ध आए, जैन आए, सिख आए, और जिसको हम हिंदू कहते हैं हिंदू भी आए। तो ये संघर्ष चलेगा। जिनके तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे थे कि ये कट्टर हिंदू हैं, ये जो मूल हमारी जो प्रकृति है सनातन धर्म के, उसके विपरीत हैं। ये हिंसक तरीके से धर्म को, रावण जिस तरह से गाइड करने का कोशिश कर रहे थे धर्म को, या गोडसे जिस तरीके से राम के सबसे बड़े अनुयायी महात्मा गांधी की हत्या उन्होंने किया था, तो ये उस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी चर्चा राहुल गांधी कर रहे थे। इसमें कहा सभी लोगों के बारे में, हम लोगों ने कहा कुछ लोग तो रहे ही हैं, हमेशा रहे हैं, आज उन्हीं का वो प्रतिनिधित्व करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोग। आखिर में एक सवाल है कि बिहार समेत देश भर में नीट पेपर लीक का मामला सामने आया। प्रधानमंत्री का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। अभी दोष बाकी है साबित होना क्या इस देश में। आश्चर्यजनक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम रीवैल्यूएट करना चाहते हैं उन लोगों को जो टॉपर थे 536, आधे लोग परीक्षा में आए ही नहीं। इससे बड़ा क्या घपला हो सकता है। कल पार्लियामेंट में 543 चुनाव जीत कर आए हैं, और कल कह दे स्पीकर महोदय कि हम सबका रिजल्ट शीट जांच करना चाहते हैं, और आधे लोग हम लोग भाग जाएं, तो अभी बाकी रह गया क्या कि इसमें गड़बड़ी नहीं हुई। तो गड़बड़ी के सबूत मिल गए, इसके बाद भी जिस सामान्यता के साथ अभी भी जांच की बात कर रहे हैं, जांच कौन करेगा? जांच के लिए स्वतंत्र कौन जांच एजेंसी है? और सुप्रीम कोर्ट के जिस जांच के जरिए साबित हुआ कि आधे लोग उसमें फर्जी थे, और जो आधे बचे हैं आए थे परीक्षा में, अभी उनका रिजल्ट आएगा तो हो सकता है उसमें से भी कुछ फेल कर जाए। अब इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी एमपी सुधाकर सिंह, दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।